हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मेसी नोट्स क्लास। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम साइक्लोन सेपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे वो तुरंत आप तक पहुंच जाए। व्हाट इज साइक्लोन सेपरेटर? क्या होता है साइक्लोन सेपरेटर? मेथड यूज्ड फॉर द रिमूवल ऑफ पार्टिकुलेट मैटर फ्रॉम एयर, गैस और वाटर स्ट्रीम with the help of vortex rather than filters is known as cyclonic separation. Gravity and rotational effects are helpful in the separation of solid mixtures from those of the fluids. हम जिस मेथड का यूज करते हैं किसी भी पार्टिकुलेट मैटर को, सॉलिड पार्टिकल्स को एयर, गैस या फिर वाटर स्ट्रीम से रिमूव करने के लिए फिल्टर की बजाय हम वोटेक्स की मदद से पार्टिकल्स को रिमूव करते हैं। वोटेक्स मतलब होता है साइक्लोन या बवंडर जिसे कहते हैं, वो साइक्लोनिक सेपरेशन के नाम से जाना जाता है। ग्रेविटी और रोटेशनल इफेक्ट जो है वो काफ़ी हेल्पफुल होता है इन सॉलिड मिक्सचर्स को फ्लूइड्स से सेपरेट करने के लिए। दूसरे शब्दों में कहें तो साइक्लोन सेपरेटर का यूज किया जाता है जिसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है जनरेट होता है और वो सॉलिड पार्टिकल्स को फ्लूइड से सेपरेट करता है। और ये जो सेपरेशन प्रोसेस जो होता है वो डिपेंड्स करता है पार्टिकल्स की साइज पे और पार्टिकल्स की डेंसिटी पे। अब प्रिंसिपल देखते हैं साइक्लोन सेपरेटर का। साइक्लोन सेपरेटर इज अ टाइप ऑफ सेडिमेंटेशन टेक्निक which works on the principle of centrifugal force rather than the gravitational force. Thus, based on the fluid velocity, cyclone enables the separation of all particles or only the coarse particles can be removed, leaving behind the fine particles which are then carried away by the fluid. साइक्लोन सेपरेटर सेडिमेंटेशन टेक्निक का एक टाइप होता है जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स के बजाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। इस प्रकार फ्लूइड वेलोसिटी के आधार पर साइक्लोन इनेबल्स करता है सभी पार्टिकल्स के सेपरेशन को। वो सभी पार्टिकल्स होते हैं उसको सेपरेट कर पाता है या फिर जो कोर्स पार्टिकल्स होते हैं उसको रिमूव कर पाता है। जो मोटे कण होते हैं उसको रिमूव कर पाता है और जो फाइन पार्टिकल्स होता है उसको छोड़ते हुए ये फ्लूइड के द्वारा क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। अब कंस्ट्रक्शन देखते हैं साइक्लोन सेपरेटर के। साइक्लोन सेपरेटर कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंड्रिकल वेसल हैविंग अ कोनिकल बेस। द वेजल इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स। साइक्लोन सेपरेटर जो होता है वो कंसिस्ट करता है एक सिलेंड्रिकल वेजल को जिसमें एक कोनिकल बेस लगा होता है। अब इस वेजल को दो पार्ट्स में डिवाइड किए जाते हैं। फर्स्ट, द अपर पार्ट कंसिस्ट ऑफ ए टेंजेंशियल इनलेट एंड अ फ्लूइड आउटलेट एट द सेंटर ऑफ द टॉप पोर्शन एंड एक्सटेंडिंग इनवर्डली इनटू द सेपरेटर। आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स कि जो साइक्लोन सेपरेटर है इसका जो अपर पार्ट होता है कंजिस्ट करता है टेंजेंशियल इनलेट। टेंजेंशियल इनलेट को कंजिस्ट करता है और एक फ्लूइड आउटलेट जो है उसको कंजिस्ट करता है। और ये कहाँ पे कंजिस्ट करता है? जो सेंटर पोर्शन है, टॉप पोर्शन, वहाँ पे कंजिस्ट करता है जिसको एक्सटेंड किया गया है इनवर्डली सेपरेटर तक। अंदर ही अंदर इसको किया गया है, सेपरेटर तक इसको एक्सटेंड किया गया है। सेकेंड, द लोअर पार्ट ऑफ द बेस इज फिटेड विद द आउटलेट फॉर द सॉलिड पार्टिकल्स। अब जो लोअर पार्ट होता है साइक्लोन सेपरेटर का, जो बेस है उसको फिट किया जाता है आउटलेट से, जहाँ से सॉलिड पार्टिकल्स होता है वो बाहर निकल जाता है सेपरेट होके। अब इस साइक्लोन सेपरेटर में जो डायग्राम है इसमें देख सकते हैं कि सॉलिड आउटलेट को दिखाया गया है जहाँ से सॉलिड जो है वो सेपरेट होके बाहर निकल जाते हैं। अब वर्किंग देख लेते हैं। द सस्पेंशन इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द सिलेंड्रिकल वेसल थ्रू द टेंजेंशियल इनलेट at high speed in order to provide the rotatory movement inside the vessel. जिस सस्पेंशन से हमें पार्टिकल्स और फ्लूइड को सेपरेट करना है उस सस्पेंशन को हम सिलेंड्रिकल वेसल में इंट्रोड्यूस कराएंगे टेंजेंशियल इनलेट के जरिए हाई स्पीड के साथ। हाई स्पीड के साथ हम इंट्रोड्यूस कराएंगे सस्पेंशन को, तो जिसके कारण क्या होगा, एक रोटेटरी मूवमेंट जो है वेसल के अंदर अकर करेगा। द फ्लूइड आउटलेट लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द वेसल हेल्प्स इन रिमूविंग द फ्लूइड। अब ये जो फ्लूइड आउटलेट लोकेटेड होता है साइक्लोन सेपरेटर के टॉप पे, जो वेजल है उसके टॉप पे, वो क्या करता है, फ्लूइड को रिमूव करने में हेल्प करता है। द सॉलिड पार्टिकल्स आर थ्रोन आउट टूवर्ड्स द साइक्लोन वॉल्स ड्यू टू द रोटेटरी मूवमेंट अकरिंग इनसाइड द साइक्लोन विच कॉजेज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब जो ये साइक्लोन सेपरेटर वेजल है इसके अंदर रोटेटरी मूवमेंट हो रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा, जिसके कारण जो पार्टिकल्स हैं वो मूवमेंट कर रहे हैं। मूवमेंट के कारण जो पार्टिकल्स होंगे वो साइक्लोन सेपरेटर के जो वॉल्स हैं वो उसकी तरफ थ्रू आउट होंगे, वो वहाँ पे फेंका जाएंगे और जो फ्लूइड है हमारा वो फ्लूइड आउटलेट से बाहर निकल जाएंगे।
द पार्टिकल्स थ्रोन आउट देन फॉल डाउन ऑन द कॉनिकल बेस विच इज रिमूव्ड अल्टीमेटली फ्रॉम द सॉलिड आउटलेट एट द बॉटम ऑफ द सिलेंडर। अब जो पार्टिकल्स हैं वो रोटेटरी मूवमेंट के कारण जो वेजल है उसकी वॉल्स की तरफ जो है वो थ्रोन आउट हुए थे, जो फेंका गए थे वॉल्स की तरफ, वो जो है वेजल के जो कॉनिकल बेस है उसकी तरफ आएंगे और वहाँ से जो सॉलिड आउटलेट है उसके जरिए जो सॉलिड है वो बाहर निकल जाएंगे। मतलब कि जो सिलेंड्रिकल वेजल है, कॉनिकल बेस है, जो बॉटम है सिलेंड्रिकल वेजल का, वहाँ से सॉलिड आउटलेट बाहर निकल आएंगे। सिंपली हम इसको एक डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। आप देख पा रहे होंगे इस डायग्राम में एक जो साइक्लोन सेपरेटर है इसमें एक टेंजेंशियल इनलेट और फ्लूइड आउटलेट को टॉप पोर्शन पे दिखाया गया है और सॉलिड आउटलेट को जो सिलेंड्रिकल वेजल है उसके बॉटम में दिखाया गया। तो हमें जिस सस्पेंशन को सेपरेट करना है उसके पार्टिकल्स और फ्लूइड को, उसको हम टेंजेंशियल इनलेट के जरिए से हाई स्पीड के साथ उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। और इंट्रोड्यूस करने के बाद जो है हाई स्पीड के कारण क्या होगा, एक रोटेटरी मूवमेंट जो है वो डेवलप होगा वेजल के अंदर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा, जिसके कारण जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करने लगेंगे, साइक्लोन की तरह वो मूव करने लगेंगे। और ये क्योंकि बवंडर होगा, बवंडर के कारण क्या होता है कि काफ़ी तेज मूवमेंट होता है, तो जो पार्टिकल्स होगा वो वेजल के जो वॉल्स हैं उसकी तरफ जो है वो थ्रो आउट होंगे, सॉलिड पार्टिकल्स होंगे वहाँ पे थ्रो आउट हो जाएंगे और जो फ्लूइड होगा वो फ्लूइड आउटलेट से बाहर जो है वो निकल जाएगा। और फिर जो पार्टिकल्स है वो वेजल के जो बॉटम है वहाँ पे आ जाएंगे और सॉलिड आउटलेट के जरिए सॉलिड पार्टिकल जो है रिमूव हो जाएगा। अब यूजेस देखते हैं इसके। इट इज़ यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ सॉलिड्स फ्रॉम गैस। साइक्लोन सेपरेटर का यूज किया जाता है सॉलिड्स को गैस से सेपरेट करने के लिए। सेकंड, इट इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग द हैवी और कोर्स फ्रैक्शन फ्रॉम फाइन डस्ट। साइक्लोन सेपरेटर का यूज किया जाता है जो हैवी या कोर्स जो पार्टिकल्स होते हैं उनको फाइन पार्टिकल से सेपरेट करने के लिए। थर्ड, इट इज यूज फॉर साइज सेपरेशन ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। लिक्विड से सॉलिड्स की साइज सेपरेशन करने के लिए भी साइक्लोन सेपरेटर का यूज किया जाता है। एडवांटेजेस देखते हैं। फर्स्ट, इट इन्वॉल्व्स लो कैपिटल कॉस्ट। साइक्लोन सेपरेटर को लगाने के लिए कम पूंजी लागत की जरूरत होती है। सेकंड, इट कैन ऑपरेट एट हाई टेम्परेचर्स। साइक्लोन सेपरेटर को हाई टेम्परेचर्स पे भी ऑपरेट किया जा सकता है। थर्ड, इट कैन बी यूज फॉर लिक्विड मिस्ट और ड्राई मटेरियल्स। साइक्लोन सेपरेटर को लिक्विड या ड्राई मटेरियल्स के लिए भी यूज किया जा सकता है। फोर्थ, इट्स मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट्स आर लेस। साइक्लोन सेपरेटर की जो मेंटेनेंस होती है, उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो लेस होती है, कम होती है। फिफ्थ, इट रिक्वायर्स अ स्मॉल स्पेस फॉर इंस्टॉलेशन। साइक्लोन सेपरेटर को इंस्टॉल करने के लिए कम स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है। डिसएडवांटेजेस देखते हैं। फर्स्ट, इट्स ऑपरेटिंग कॉस्ट इज़ हाई ड्यू टू प्रेशर ड्रॉप। प्रेशर ड्रॉप हो जाने की वजह से ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो ज़्यादा होती है। सेकंड, इट शोज लो एफिशिएंसी फॉर स्मॉल पार्टिकल्स। स्मॉल पार्टिकल्स के लिए इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो लो होती है। थर्ड, इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर स्टिकी मटेरियल्स। स्टिकी मटेरियल्स के लिए साइक्लोन सेपरेटर का यूज नहीं किया जा सकता है।